साथियों, झारखंड के बारे में साथियों अभी कौन कहाँ कैसे लगता है? थोड़ा पीछे हो जाओ, क्योंकि जो हमारे प्रिंट के साथी है ना, वो थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा अगर पीछे हो जाओ, नहीं इनके लिए जगह छोड़ देना। संजय जी, प्रतीक, संजय जी के लिए ये कुर्सी यहाँ डाल दो। आइए ना, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हम जानते हैं ना। अच्छा चलिए, हाँ जरा सा साइलेंट प्लीज। तो मैं रांची आई हूँ और मैं हेमंत सोरेन सरकार को बधाई देना चाहती हूँ कि यहाँ झारखंड के स्टेडियम में इतने बढ़िया तरीके से एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हॉकी का चल रहा है। और मैं अपनी टीम, भारत की टीम की लड़कियों को मैं बहुत बधाई देती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से वो खेल रहे हैं और हमारी सबकी शुभकामनाएं यही है कि इस टूर्नामेंट में जिस तरह वो खेल रहे हैं वो और भी आगे बढ़े। और ये भी काश मैं खुद सोचती हूँ कि अगर आज मैं जाके जो भी मैच हो रहे हैं आज मैं देख लेती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखने का मौका नहीं मिलेगा मुझे। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे भारत की लड़कियां इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो अभी जो हमारी बहस हुई, प्रकाश जी ने बताया, हाल में हमारी पार्टी की सेंट्रल कमेटी की बैठक हुई जिसमें कुछ अहम फैसले और कुछ अहम मुद्दे पर बहस हुई। पहले बात ये है कि हमारे देश के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जो एक रेजोल्यूशन पेश किया गया था इजराइल और पैलेस्टीन के संबंध में, जिसका मुख्य मुद्दा था युद्ध का विराम, सीज फायर हो, ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर हो। और उस प्रस्ताव में ये भी था कि एड, मदद, सहायता सिविलियंस को दिया जाए। लेकिन इतनी शॉकिंग और हम तो कहेंगे निंदनीय बात है कि हमारी सरकार ने 140 देशों के साथ न देकर इजराइल और फिलिस्तीन की सिविलियंस की जो प्रॉब्लम्स है उसको न देखकर वो केवल अमेरिका के कहने पर, इजराइल के कहने पर उन्होंने अब्स्टेन किया। ये बहुत ही गलत है। और उनका जो एक बहाना है कि हमस का नाम नहीं लिया, टेररिस्ट का नाम नहीं लिया, हिंदुस्तान हमेशा टेररिस्ट के खिलाफ है, वहां तो इजराइल का भी नाम नहीं लिया। जो इजराइल ने सब कुछ किया इतने सालों दशकों का, इजराइल का भी नाम नहीं है, हमस का भी नाम नहीं है, केवल शांति के लिए। लेकिन सरकार ने बेहद गलत किया। दुनिया की जनता इकट्ठी हो रही है पैलेस्टीन की
जनता के साथ जो हो रहा है, कल जबलिया कैंप पे 400 लोग रिपोर्ट है कि मारे गए। अभी डीजल पेट्रोल नहीं है, इंक्यूबेटर्स में बच्चे मर रहे हैं, और फिर भी दुनिया की सरकारें देख रही हैं। शर्म आनी चाहिए इन शासकों को। इसलिए हम लोग सीपीएम की तरफ से उस दिन हमारी पूरी पॉलिट ब्यूरो, हमारी सेंट्रल कमेटी की सदस्य, एक मैसेज और एक जेस्चर के रूप में हम लोग सिट इन धरना हमने किया। यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के साथ देते हुए विराम करो, सीज फायर करो और तुरंत सहायता पहुंचाओ। और एक राजनीतिक सल्यूशन जो यूएन ने दिया 2 नेशन का, फिलिस्तीन भी रहे, इजराइल भी रहे, दोनों देश का एक रिकग्निशन के रूप में जो सल्यूशन दिया यूएन ने, उसी के समर्थन में। तो आज ये कहना ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी शर्म की बात है कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने भी सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं, इसको ये सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, और हम इसका भी निंदा करते हैं। दूसरा जो मुद्दा हमारे सेंट्रल कमेटी ने डिस्कस किया, वो है चुनाव के। अभी 5 प्रदेशों में चुनाव हैं। हमारी सेंट्रल कमेटी ने प्रदेशों की हालात को सुनते हुए हमने अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी किया है। राजस्थान में हम लोग सीपीआई और कुछ और साथियों के साथ मिलकर, लेफ्ट के साथ मिलकर, हम लोग राजस्थान में 17 सीट लड़ रहे हैं। हम लोग मध्य प्रदेश में 4 सीट लड़ रहे हैं, और हम लोग छत्तीसगढ़ में 3 सीट लड़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार हमारी पार्टी की वोट की संख्या और सीटों की संख्या भी, विशेषकर राजस्थान में, हम लोग बढ़ेंगे। ये स्पिरिट को लेकर हम लोग इस चुनाव की लड़ाई में उतर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि प्रदेश सरकारों पर जो सेंटर की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, जो हर मोड़ पर और हर सवाल को लेकर जो गैर बीजेपी सरकारें हैं, उनको तंग करने के लिए, हैरेस करने के लिए, उनकी लीडरों पर झूठे इल्ज़ाम लगाने के लिए, जो असेंबली में बिल पारित होते हैं उसको सैबोटाज करने के लिए एक तो राजभवनों को इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा दबाव है। तो इस पर भी हमने बहस की, और ये तय हुआ कि इसके संबंध में जो फेडरल कैरेक्टर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर जो मोदी सरकार का हमला है, उसके खिलाफ भी हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और किसान मजदूरों का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, दलितों का भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में होने जा रहा है। उसके समर्थन में हमारी पूरी पार्टी जुटेगी, ये भी हम लोगों ने फैसला लिया। इसके अलावा जो और कुछ मुद्दे आए, मिसाल के तौर पर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो स्मार्ट मीटर का जो प्लान बनाया लगाने के लिए, ये बेहद गलत है, क्योंकि स्मार्ट मीटर के नाम पर जो अनुभव सामने आ रहा है, वो ग्राहकों के लिए बहुत परेशानी हो रही है। एक तो उनको प्रीपेड बिल देना पड़ रहा है, पैसा पहले जमा करना पड़ रहा है, और दूसरी बात, वो मीटर का चेकिंग किस रेट पे हो रहा समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वही जितना खपत थी पहले उतना ही खपत है, लेकिन बिल 2 गुना 3 गुना बढ़ के जा रहा है। तो ये सरकार बोलती है कि चोरी के खिलाफ हमें इसलिए मीटर लगा रहे, हकीकत ये है कि बड़े चोरों का साथ देने के लिए ये मीटर लगे हुए हैं, ताकि जनता का जेब खाली किया जाए। महंगाई बढ़ रही है, प्याज का दाम आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, और ये जुमलाबाजी से ये बात नहीं बनेगी, ये भी हम कहना चाहते हैं। और आखिर में हमारी पार्टी ने ये डिमांड किया है कि मोदी सरकार
ये तुरंत फैसला लेकर ऐलान करे कि सेंसस के साथ वो कास्ट सेंसस भी करेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि कास्ट सेंसस हो, क्योंकि सेंसस का मतलब हर घर में जाकर हर व्यक्ति का वो गिनती करे। इसलिए सामाजिक आर्थिक स्थिति के साथ जाति का भी उसमें पूरी तहकीकात करके एक सर्वेक्षण, एक सेंसस हो। ये हमारी ये डिमांड है जो हमारी सेंट्रल कमेटी ने की। बाकी प्रदेशों में बहुत बड़े पैमाने पर हमारे साथी जुटकर संघर्ष कर रहे हैं और पार्टी ने वो तमाम काम का हमने सर्वेक्षण, हमारी समीक्षा भी की, जो अच्छा। लोकसभा चुनाव की बात कही है, आप लोगों ने लोकसभा सीट की भी डिमांड किया है। कौन सी लोकसभा सीट से आप लोगों ने लड़ने की तैयारी की? नहीं, अभी लोकसभा की वहाँ हमारी सेंट्रल कमेटी में कोई बात नहीं हुई। हमने कहा कि प्रदेशों में जो 5 चुनाव है उसके बारे में हमने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की।